अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ लाइबा इरफान। ओके, तो अब हम बात करेंगे ज़ूम की असाइनमेंट रह गई है। तो हम इस पे मीटिंग जॉइन करना और किस तरह इसको यूज़ करना है वो करेंगे। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि ज़ूम का जो मीटिंग लिंक है वो प्रोवाइडेड होता है बाय द एडमिन, लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम अपनी जो है वो मीटिंग आईडी सेंड करनी हो तो हम जो न्यू मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है और इस पे एरो आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। नीचे हमारी ये आईडी आ जाएगी ज़ूम की, ठीक है। और जैसे ही हम इस पे कर्सर मूव करेंगे तो सामने हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कॉपी आईडी का। कॉपी आईडी करेंगे तो हम मीटिंग आईडी हमारी कॉपी हो जाएगी और इस तरह से हम सेंड कर सकते हैं फर्दर अपनी जो ज़ूम की आईडी है उसको। देन अब इसी तरह कोई भी मीटिंग है, जैसे मैं एक मीटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक सेकेंड एक सेकेंड कंप्यूटर ऑडियो। ओके, सो ये मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मेरे पास मेरे माइक का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं म्यूट अनम्यूट कर सकती हूँ। देन स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन होगा जिसमें मैं भी नज़र आ रही हूँ और जो भी पार्टिसिपेंट आता जाएगा, जैसे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया वो आ जाएंगे। चैट है, ठीक है, स्टूडेंट चैट कर सकता है या हम भी चैट में कुछ लिख के बता सकते हैं। एंड देन रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रिएक्शंस हैं इसमें डिफरेंट, हमारे पास इमोजीज़ और रेज हैंड का ऑप्शन है। वाइट बोर्ड हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सिंपली पहले हमने अपनी जो मीटिंग आईडी है क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लेनी है और हमने अपने टीचर पैनल में जाके जो होम आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ऑफ क्लासेस टुडे हैं, यानी जो आज की क्लासेस हैं जितनी, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस में ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिवेट का, वो एक्टिवेट कर देना है। और जैसे ही जो स्टूडेंट है हमारी जो क्लास है ज़ूम मीटिंग है उसको ज्वाइन करेगा, तो हमने वापस टीचर पैन, जब तक हम उसे सलाम दुआ कर रहे होंगे, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड ऑल डैट, तो उस दौरान हमने वापस टीचर पैनल में आके क्लास को यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा तो हमने स्टार्ट कर देना है। देन हम दोबारा से ज़ूम मीटिंग पे आएंगे और अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे और जो कायदा वगैरह या जो भी सिपारा पढ़ाने के लिए शेयर स्क्रीन करेंगे। शेयर स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको चूज़ करूँगी जहाँ पे मेरा कायदा है, ठीक है। और बाकी जो सारे टूल्स हैं जो मुझे नीचे शो हो रहे थे, जब मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ तो यहाँ टॉप पे सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कोर्स मटेरियल में जाऊँगी और इसी तरह जो भी रिस्पेक्टिव मेरा चल रहा है, स्टूडेंट का कोर्स चल रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुरान फाउंडेशन के लेसन 1 पे है, तो मैं इसे ओपन करूँगी और ठीक है, इस तरह से मैं उसे मेरी स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और मैं उसे पढ़ाना शुरू कर दूँगी। मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर सकती हूँ, इस तरह करूँगी तो पूरी स्क्रीन पर मेरी अपीयर हो जाएगा। इसको मैं ज़ूम भी कर सकती हूँ, ज़ूम आउट भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे एनोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। एक माउस का ऑप्शन है, इसके थ्रू जो है हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ओके, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसमें चलें। अच्छा, नेक्स्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लिख के देना है तो मैं जब इसको क्लिक करूँगी मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा है प्लीज़ रीड, ठीक है, इसी तरह कोई भी टेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ बाय सेलेक्टिंग द एनोटेशन टेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पेन का ऑप्शन है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ जब पेन का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करती हूँ, उसमें डिफरेंट टाइप्स के पेन्स भी आ जाते हैं, उनकी जो विड्थ है, मतलब थिकनेस कितनी है, वो भी अपीयर हो जाती है। इसके अलावा कोई शेप मैंने देना चाहती हूँ तो वो भी आ जाता है। अब जैसे मैं कोई भी वर्ड पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जैसे हा को मैंने अंडरलाइन किया है, या मैं किसी वर्ड को सर्कल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट से कहती हूँ कि कोई वर्ड रीड
रीड करे और मैं समझा रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सा लेटर को समझाना है तो मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया, तो ये मैं पेन के थ्रू करती हूँ। इसी तरह मैंने कोई शेप कर दी, जैसे कलर्ड शेप्स भी हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आप इस लेटर को मुझे रिसाइड करके दिखाएं, तो इस तरह से ये मेरे पास हाईलाइटेड एक शेप आ जाएगी सा के ऊपर और वो फिर मुझे पढ़ के बता देगा। तो इस तरह से मैं कर सकती हूँ। देन यहाँ पे ये जो इरेज़र का ऑप्शन है, इससे मैं ये सारी चीज़ें इरेज़ भी कर सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे स्टैम्प का ऑप्शन है, या जैसे मैं यहाँ पे मैंने जैसे हाईलाइट अभी शेप का हमने ऑप्शन बताया था, इसी तरह मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे ये लेटर पढ़ के बताएं, तो ये एक स्टैम्प सी हो जाती है, टिक का मार्क। इसी तरह मैं उसे कहती हूँ कि प्लीज़ रीड, उसने रीड कर लिया तो फिर मैं टिक का ऑप्शन स्टैम्प कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, जैसे मैं उसे ये स्टार है तो मैं उसे स्टार दे सकती हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैंने उसे स्टार दे दिया, या यहाँ पे हार्ट का ऑप्शन है, ऑल दैट। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं जो स्टैम्प की मदद से। इसी तरह क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन भी है, तो मैं इसे क्वेश्चन मार्क कर सकती हूँ। यहाँ पे अनडू के ऑप्शन भी हैं, अगर इरेज़ नहीं करना चाहते हम सिंपली अनडू भी कर सकते हैं। ओके, अब और ये रीडू का ऑप्शन भी है। अच्छा, देन ये स्पॉट लाइट है, इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये एक रेड सी बीम अपीयर हो जाती है लेटर के अराउंड या लेटर के ऊपर नीचे, तो इसके थ्रू हम जब जहाँ जहाँ इस बीम को लेकर जाएंगे तो वो वर्ड हमें हाईलाइटेड नज़र आएगा। ये इरेज़र था, अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ये कलर है, ठीक है। ये तो इसका ओके सेकेंड। अच्छा, देन अब जैसे कोई भी मैंने काम किया था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टैम्प कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार दिए थे या बॉक्स किया जो है वो ड्रॉ किया था मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उसे ये पूरी लाइन पढ़ानी है, मैंने ये पूरी लाइट हाईलाइट इस तरह से कर दी है। इसको मैं सिंपली इस एरो के बटन से सेव भी कर सकती हूँ। डिफरेंट इसमें फॉर्म्स आती हैं, तो मैंने PDF की फॉर्म में से सेव कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे ये मेरी बाकी ऑप्शंस हैं, लेकिन बेसिक जो एनोटेशंस हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर मैंने इस पूरे बार को, एनोटेशन के बार को हटाना है, तो मैं सिंपली ये क्लोज़ के बटन को प्रेस कर सकती हूँ। तो ये सारे एनोटेशंस के हवाले से था। उसके बाद जैसे ही मेरा ये लेसन एंड हो जाएगा और तो मैं स्टॉप शेयर के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूँगी, और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट लेसन अगर पढ़ाना है, मतलब इस लेसन से अगला लेसन पढ़ाना है, तो ये एरो का निशान है, इसके थ्रू नेक्स्ट लेसन जो है वो भी अपीयर हो जाएगा। और जब मैं पढ़ा लूँगी तो मैं उसको स्टॉप शेयर कर दूँगी, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूँगी। मीटिंग जैसे ही हमारी एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा टीचर पैनल पे आऊँगी, और इसके बाद मैंने क्या करना है कि जहाँ पे मैंने स्टार्ट का ऑप्शन दबाया प्रेस किया था, वहीं पे अब एंड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो एंड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, वहाँ पे फॉर्म आएगा वो फिल कर देना है, और यहाँ पे मेरा जो एक क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट ज़ूम।